आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस क्या था और ऑपरेशन कैक्टस क्यों किया गया, इसके लिए आज हम पूरी तरह से विस्तार में पढ़ेंगे। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल के रूप में, उस समय सबसे बड़ा मददगार के रूप में इंडिया श्रीलंका के लिए क्या किया, मालदीव के लिए क्या किया गया, जाना गया। तो इसके तहत हम क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि ये क्या था ऑपरेशन कैक्टस। देखिए 1988 में, कब 1988 में मालदीव में क्या था, तख्ता पलट के लिए उस समय बहुत सारी साजिशें की जा रही थी। 1980 से ये क्या हो रहा था, ये तख्ता पलट के लिए बहुत बार कोशिश की गई, बट एक दिन, कहते नहीं है हर किसी का दिन आता है। इसी तहत क्या हुआ 1988 में मालदीव में किसकी तख्ता पलट की कोशिश की गई। क्या की गई, तख्ता पलट की कोशिश की गई और इसमें बहुत सारे लोग क्या हुए गए, मारे गए, उन लोगों को पीटा गया, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। कैसे किए गए हम आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या थे, एक व्यक्ति थे, व्यवसायी व्यक्ति थे, जिन्होंने ये सब क्या कराया था, पैसे के दम पर कराया था। इनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला लूथीफी। अब्दुल्ला लूथीफी के नेतृत्व में इस सब को अंजाम दिया गया। मालदीव में तख्ता पलट के लिए कोशिश की गई और वो कोशिश किसने, भारत ने क्या की, इनकी नाकामयाब की, क्योंकि उस समय भारत ही एक ऐसा देश था जिसने मदद की थी और बहुत सारे देशों ने इस चीज के लिए मना कर दिया था, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा, अब्दुल्ला लुथुफी, इन्होंने क्या कहा, इनके नेतृत्व में इन्होंने श्रीलंका की एक ऐसी उससे, मतलब जैसे लिट्टी थी, लिट्टी जो हमने इससे वाले टॉपिक में पहले पढ़ाई थी, ऑपरेशन, इससे वाले ऑपरेशन में पढ़ाई थी पवन में, ठीक है, लिट्टी। इसी तरह श्रीलंका में क्या थी, वहां पे श्रीलंका में एक और वो था समूह, जो क्या करता था, लोगों को बांधता था, मतलब उल्टे सीधे काम करता था, 2 नंबर के काम था, मारना पीटना, गोली बारूद, कब्जा करना, ये सब काम करता था, ठीक है। उसका नाम था पीपल्स लिबरेशन, पूरा नाम पढ़ना, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम, PLOTE, पोलिट कह सकते हैं जिसको, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 नवंबर 1988 में एक मालवाहक जहाज में, खुद जो श्रीलंका का एक मालवाहक जहाज था, उससे मालदीव की ओर क्या किया, इन्होंने गए और वहां पे जाति साथ इन्होंने बहुत सारा क्या किया, आतंक किया। इन्होंने सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या था, इनने इसको हायर किया कि भैया जाओ आप मालदीव को कब्जा लो, हम आपको पैसे की फंडिंग करेंगे, पूरा नेतृत्व करेंगे, हम आपके साथ खड़े, ठीक है। तो भैया एक बात बताओ, जब कोई आपको पैसा देगा आपके काम के लिए, तो आप मना थोड़ी ना करोगे। तो इसी तरह हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इसका नाम बता दिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। श्रीलंका का एक मालवाहक जहाज था, उससे क्या किया गया, पॉलिटी, ये क्या हुए, ये गए, बहुत सारे लोग गए, इसमें 80 से 100 बंदूकधारक थे, जो क्या हुए इस जहाज में सवार हो गए, और भी होंगे, मतलब इतना ही उसमें क्या गया, आंकड़ों में बताया गया 100 से 80 से 100 के बीच में क्या थे, बंदूकधारक थे, जो क्या हुए श्रीलंका से मालवाहक जहाज से इसकी मालदीव की तरफ क्या हुए, प्रस्थान किए गए। और इन्होंने प्रस्थान करने के बाद जब वहां पर पहुंचे, मतलब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पहुंचे, मतलब कुछ घंटों में ही पहुंच जाते, पास पड़ता है, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने श्रीलंका से पॉलिटी ने क्या किया, प्रस्थान किया या गए, और कहाँ पहुंच गए, मालदीव में पहुंच गए। और इन्होंने वहां पर कितने
3 नवंबर 1988 में क्या किया, वहां पर जाते ही साथ इन्होंने बंदरगाह से निकलने पर बंदरगाह को कब्जाया, मतलब गोलीबारी की। और इतना सामान साबित किया कि वहाँ पे मॉल, शहर, दुकान, हर शहर पे क्या, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है वो मालदीव, छोटा है, मतलब इतना पॉपुलेशन नहीं है। तो उन्होंने हर जगह पे क्या किया, आतंक किया, मतलब। और वहाँ की सबसे क्या बोलते, कैपिटल कही जाती माला, ठीक है, या माल को जिसको कैपिटल कहा जाता है मालदीव का, उस पर जाकर पूरी सब जगह कब्जा लिया उन्होंने, सब जगह आतंक मचाया खूब कस के। और राष्ट्रपति के महल के सामने क्या किया उन्होंने, प्रदर्शन करने लगे। किसके सामने करने लगे, राष्ट्रपति के महल के सामने प्रदर्शन करने लगे, वहां पे मार्च निकाला। क्या निकाला, मार्च। और एक देखिए ये बताओ, राष्ट्रपति महल तक, मतलब ज्यादा जीतने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब इनका इतना बड़ा था कि हम पहले मालदीव को, फिर धीरे धीरे आजमाएंगे इस हर चीज को, ठीक है। तख्ता पलट की कोशिश की गई थी कि देखो आपकी ताकत ही नहीं है, आप हमें देख लो, ये देख लो, मतलब एक तरीके से गोला बारूद की ताकत से अब्दुल्ला ने इस चीज को, अब्दुल्ला लुथूफी ने इस चीज को कराया, लुथूफी ने इस चीज को कराया। और इन्होंने क्या किया, मालदीव को पूरी तरह से तख्ता पलट के लिए इस चीज को कहते हैं, मतलब व्यवसाय था कि हम तख्ता पलट कर देंगे, आने वाली सत्ता हमारी होगी, फिर हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, पूरे देश को संभालेंगे, ठीक है। इससे और भी काम, गलत काम कर सकते हो और भी, ठीक है। तो 3 नवंबर 1988 में क्या किया उन्होंने, कब्जा लिया। जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति, जो कहाँ के, मालदीव के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति जिनका नाम था गुयूम। अब बताओ, एक बार बताओ, किसी राष्ट्र महल के सामने उन्होंने मार्च कर रहा है, फिर धीरे धीरे आप मार्च करेंगे, ऐसा तो नहीं भी वहाँ की पुलिस या जो भी प्रशासन बैठा रहेगा, वहाँ भैया करो, हम तो देख रहे हैं, ठीक है। तो उनके राष्ट्रपति गयूम, इन्होंने क्या किया, इनकी सेना, जो इनकी गयूम की सेना थी या मालदीव की जो सेना थी, इनको सुरक्षित करने के लिए वो इनको यहाँ से महल से निकाल दिया। और 3 नवंबर की ही दिन इन्होंने क्या किया, श्रीलंका के जो वो थे, बगदाद कह लो उनको, या मतलब आतंकी कह लो, जो भी थे, ठीक है, प्लूटी, इन्होंने क्या किया, महल पर कब्जा कर लिया, राष्ट्रपति महल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वहां के शिक्षा मंत्री जिनका नाम था, ठीक है, इनको क्या कर लिया इन्होंने, बंधक बना लिया। इन्होंने बोलिए भैया अच्छा ठीक है, कोई नहीं मिला राष्ट्रपति, शिक्षक मंत्री को बना लेते मैं बंधक, ठीक है, शिक्षक मंत्री को इन्होंने बंधक बना लिया। अब बताओ क्या करे राष्ट्रपति जो थे गयूम, इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, मदद मांगते हैं, तो मदद के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों से मदद मांगेंगे जो क्या कर सके, हमारी मदद कर सके, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने बोला ठीक है, हम क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। और मदद के लिए राष्ट्रपति गयूम ने कहाँ के राष्ट्रपति थे ये उस समय, ये थे मालदीव के। तो इन्होंने क्या, हम क्या करेंगे, मदद मांगेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम मदद मांगते। जब ये वहां से निकले, इन्होंने मदद मांग ली, कि हम निकल जाएंगे तो हम किसी से देश से मदद मांगेंगे, जिससे मदद लेके आएंगे, अपने देश को बचा पाएंगे, ठीक है। किसने बोला, गयूम ने इस चीज को सोचा। ये वहां से निकल की जो सुरक्षा बल थे, उन्होंने इनको निकाला, इनकी इनकी सुरक्षा में जो थे, उन्होंने इनको निकाला, पूरी सेना, मतलब जो इनकी इतना नहीं था, इतना बड़ा देश तो इतना सेना नहीं थी इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, इनको सुरक्षित कर लिया गया। इन्हें कि ठीक है, मदद मांगते, जब इनको निकाल दिया गया तो उस पर पूरे महल पर कब्जा, राष्ट्रपति महल पर किसने, लूटी, ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और पूरे महल को अपने उसमें बड़ी आराम से जश्न वसन मनाने लगे, ठीक है। जब कब्जा करेंगे तो उनकी बात सुनेंगे, आपकी तो सुनेंगे नहीं, भैया राष्ट्रपति महल है, कब्जा है इस पे, कोई बात नहीं, नहीं करने दो, आप हट जाओ, ये नहीं करो, वो नहीं, कौन मना करेगा, कोई नहीं करेगा। एक बात बताओ, जब जो उस पर बैठ गया, जिसने कब्जा लिया, वो उसको ऊपर उसका हक करेगा, तो ये आराम से अपना पार्टी मार्टी खूब, मतलब लूटा पाट करने लगेगा। अब इन्होंने बोला भैया, राष्ट्रपति गयूम ने, कि हम क्या करेंगे, मदद मांगेंगे। हम किससे मदद मांगे, तो इन्होंने सबसे पहले फोन लगाया मदद के लिए। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने सबसे पास श्रीलंका और किससे, पाकिस्तान से क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। तो भैया अब श्रीलंका के पास, श्रीलंका बोला यार ये तुम्हारे यहाँ से सैनिक आ गए, ये मतलब भाड़े के सैनिक थे, वो किसके थे, भाड़े के सैनिक आ गए, और ये हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं, इनको भगाओ।
या आप हमारी मदद करो, ठीक है। तो इनने बोला कि नहीं, अभी हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सा इनने बोला श्रीलंका ने कि ठीक है हम आपकी मदद तो कर देंगे, बट इस समय हमारी थोड़ी क्या है, अभी अभी जो हालत है ना हमारे देश की, वो सही से चल नहीं रही है। उनका चलने का मतलब ये था कि हमारे देश में क्या है, थोड़ा अंदर प्रॉब्लम है, गृह युद्ध वगैरह, और इतनी हमारे पास सेना नहीं है कि हम आपको क्या कर सके, मदद कर सके, ठीक है। ये किसने बोला, ये बोला श्रीलंका, और पाकिस्तान ने भी सेम जवाब दिया। देखो आपस में मिलकर ना, आपस में नहीं, तुम भी यही बोलना, हम भी यही बोलेंगे, ठीक है, और तुम भी यही बोलोगे, हम भी यही बोलेंगे, तो ये खुद ही मदद नहीं मांगेगा हमारे। हम मदद तो करना चाहते हैं, पर हमारे पास जो सेना है ना, उस समय सेना की थोड़ी सी क्या है, इतनी अच्छी नहीं है, और हमारे पे भी आक्रमण हो सकता है। इन्होंने सैन्य क्या दे दिया गया, सैन्य हस्तक्षेप का दे दिया कि अगर हम हस्तक्षेप करेंगे, दूसरे देशों पे आक्रमण करेंगे, ऐसा वैसा बोल दिया ना। किसको बोला भैया, अब कौन मदद मांग रहा था मालदीव। अब देख बता, जब कोई मदद मांगे, ठीक है, उन्होंने कही हमारे पास वाले मदद नहीं कर रहे, तो हम क्यों उनसे मदद लें, मतलब दे ही नहीं रहे तो क्या कर सकते। किसका हवाले दिया था ना, सैन्य सैन्य हस्तक्षेप का। इनने बोला कि ठीक है, अगर हम मदद करेंगे, अपनी सेना भेजेंगे, तो बताओ अगर हम नहीं कर मदद करी, ठीक है, हमने मदद की और कुछ नहीं हो पाया, तो हम परेशान हो जाएंगे, मतलब हम मदद भी करेंगे, सैन्य अपना देंगे और अपना गोला बारूद सब देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना हमारे पास नहीं है, और सेना इतनी हमारी इतनी सशक्त भी नहीं है इस समय कि हम आपको दे सके। श्रीलंका और पाकिस्तान ने ये जवाब दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोली ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और हमारे पास में कौन है, इन्होंने बोला सिंगापुर से मदद मांगते हैं। किससे, चलो ये नहीं कर रहे, इन्होंने अपना सैन्य उसका क्या कर दिया गया, सिंगापुर। इनने बोला भैया सिंगापुर से मदद मांगते हैं, तो सिंगापुर तो कम से कम हमारी मदद करेगा। इनने भी क्या दिया, सेम रीजन, सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वैसे चाहिए पैसे ले लो कितने चाहिए, मगर सैन्य हस्तक्षेप नहीं, सेना नहीं देंगे अपनी, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका, ठीक है। अब बताओ भैया, सिंगापुर ने मदद कर दिया, फिर इन्होंने कहा यार छोटे लोगों से मदद नहीं मांगेंगे, मतलब छोटे देशों से मदद, हम भी छोटे हैं, बट हम अपनी, जो देखो आप हो, आपका झगड़ा होता है तो पहले आप अगल बगल वालों से मदद मांगते, भैया मैं मदद कर दूँ, अब बोले मना कर दे तो आप कहाँ जाओगे, फिर नहीं ठीक है यार नहीं कर रहा, हम चलते बड़ी जगह। कहाँ चलते हैं, बड़ी जगह। तो इनने बोला हम चलते हैं USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका, उनसे मदद मांगे। तो देखो अमेरिका ने बोला ठीक है हम आपकी मदद तो कर देंगे, बट हमारी जो सेना है वो कितनी आपसे दूर है, 1000 किलोमीटर क्या है, दूर है, और ये कहाँ पे है, डियोगो डियोगो गार्सिया। इनने मदद देने से इनकार नहीं किया, इन्होंने बोला ठीक है हम आपकी मदद कर देंगे, बट हमारी सेना कहाँ पर, DRGO गॉर्सिया में है, और ये कितनी है आपसे, 1000 किलोमीटर क्या है, दूर है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम अगर अभी भी आप अपनी सेना को क्या करें, जाने के लिए बोलें, तो हमारी सेना क्या होगी, साजो सामान लेके जब जाएगी, तो कम से कम 2 से 3 डेज का क्या लगेगा, समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं हम उठा के चले जाओ कहीं भी, हार गए तो आ जाओ। इन्होंने बोला ठीक है हम आपकी मदद तो करेंगे, बट हमें कितने 2 से 3 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा आपके यहाँ पहुँचने में। तब तक आप क्या कीजिए, रुक सकते हो तो रुकिए, हम आपको मदद के लिए भेजते हैं। अब भैया ये बोले राष्ट्रपति गयू, इन्होंने बोला कि अब हम इनको बताओ 2-3 दिन में तो कुछ बचेगा ही नहीं, जब एक दिन इन्होंने पूरे मालदीव के कर्जे 2-3 दिन में तो पता नहीं क्या हो गया, पूरी सरकार बदल देंगे। अब इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है हम किसी और से मदद मांगते हैं। किसने बोला, राष्ट्रपति गयू ने। अब एक बात देखो, मालदीव जहाँ है उसके आसपास सारे देश थे, भारत से मदद नहीं मांगी, चीन से मदद नहीं मांगी, इन्हें पता था जब जी नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे हमारी मदद, इनके मन में कहीं ना कहीं था उस समय। इतने बात ये थी कि ये थोड़ा सा समर्थन करते थे, मालदीव भारत को समर्थन नहीं करते थे, पाकिस्तान और श्रीलंका को ज्यादा समर्थन करते थे, भारत को नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने कि देखो जब किसी कोई हमारा दोस्त नहीं, उनसे मदद क्यों मांगेंगे,
अब इन्होंने की ठीक है, इनने की ठीक है, आप नहीं करो मदद, कोई ना कोई और से हम और मांगे। अब इनने की ठीक है, हम चलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। भैया पैसे वाला है, थोड़ा बहुत मदद तो करेगा, थोड़ा सा अगर 1% ही मदद करेगा तो हमारे लिए वो 1000 गुना होगी। इनने बोला यूनाइटेड किंगडम से कि आप हमसे क्या करो, आप हमारी मदद करो। तो इनने एक सलाह दी, इनने बोला कि आप क्या करो, भारत से संपर्क करो, क्योंकि हम क्या आप लोगों से दूर हैं। अगर हम आपको सेना, देखो हमारे पास इतनी सेना तो है नहीं कि हम आपको सेना दें, हम सेना नहीं देंगे। आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने पास के जो पड़ोसी देश हैं, आप उनसे क्या कीजिए, मदद मांगिए। और आप पड़ोसी देश के लिए उन्होंने भारत को क्या किया, बोला कि आप देखिए, उन्होंने बोला, बताया कभी ये अमेरिका ये बोल रहा है, सिंगापुर ये बोल रहा है, श्रीलंका पाकिस्तान ये बोल रहा है, तो बताओ हम किससे मदद मांगे। तो यूनाइटेड किंगडम ने बोला कि आप भारत से संपर्क कीजिए, और उन्होंने सलाह दी कि आप भारत से संपर्क कीजिए, भारत आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के उस समय के जो भी आधिकारिक व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज को बोला, अधिकारी थे, उन्होंने बोला। अब इनने की ठीक है, कोई ना सही तो कोई ना कोई तो सही। तो इनने क्या किया, भारत से इनकी सलाह को मानते हुए क्या हुआ, उन्होंने भारत सरकार से क्या बोला, फोन लगाया मैंने, कहाँ पे, दिल्ली, क्या लगाया, दिल्ली फोन लगाया। ठीक है, और दिल्ली में बोला इन्होंने कि भैया हमें क्या चाहिए, कहाँ लगाया फोन, भारत। अब आया लास्ट में भारत। कितने देश हैं, 1 2 3 4 5, 5 देश के बाद भारत को फोन लगाया, भैया भारत को संपर्क किया जाए। और भारत से संपर्क करने के बाद किसने बोला, राष्ट्रपति गयोमी ने बोला कि हम मालदीव के प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति बोल रहे हैं, और हमारे यहाँ पर इस तरह की जो भाड़े के सैनिक थे, उन्होंने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं, आप हमारी मदद करेंगे। तो भारत ने इस चीज को बोला, उन्होंने पूछा आप हमारी मदद करेंगे, तो भारत ने बोला ठीक है, हम आपकी हर तरीके से मदद करने को क्या है, तैयार है। भारत ने क्या इस चीज को स्वीकारा, ठीक है, हम आपकी हर तरीके से मदद करने को, जितनी संभव हो सकती उससे ज्यादा करने को क्या है, तैयार है। इतनी बात सुनकर राष्ट्रीय गयोमी ने बोला ठीक है, हमारी मदद करने के लिए कोई, इन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, आपने बोला है, हम आप अभी अर्जेंट मीटिंग करके आप लेके यहाँ सेना भेजते हैं, जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है। राष्ट्रपति गयोमी ने बोला चलो ठीक है। अब इन्होंने कहा ठीक है, ऐसा तो हो नहीं किसी से मदद का भरोसा देकर बोलने। तो भारत ने तत्कालित, उस समय क्या हुआ, तत्काल में तुरंत क्या हुआ, दिल्ली सचिवालय में जहां पे इस चीज का फैसला आया था, दिल्ली सचिवालय भवन में क्या किया इन्होंने, तत्काल एक मीटिंग की है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा क्या थी, आपातकालीन स्थिति थी। आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा क्या हो सकती थी, बिगड़ सकती थी। ठीक है, आने वाले समय में क्या होती, हालत और ज्यादा बिगड़ सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, भारत ने तत्कालिक क्या की, मीटिंग की। और उस समय ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये थी दिल्ली के सचिवालय। अब देखिए सचिवालय में देखिए, सेना के लिए राष्ट्रपति और भी जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको बताना पड़ता कि इस देश ने हमसे मदद मांगी है और हमने इनको मदद का वादा किया है, और हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी किसी भी कीमत पे। किसने बोला, भारत के उस समय के जो तत्कालिक वो थे अधिकारी। और इन्होंने बोला ठीक है, भारत ने कहा ठीक है, अधिकारियों ने ठीक है, हम मदद करने तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे, मदद करेंगे हम, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने, भारत ने क्या किया, उस समय तत्कालिक रूप से एसओएस जारी कर दिया। इसी समय क्या किया था, एसओएस, इमरजेंसी, अपने देश के लिए नहीं, उन्होंने सेना को बोला था कि जाओ, हमने आपको आदेश दिया, लेटर दिए, जाओ उस जगह देश मालदीव में जाओ, उनकी मदद करो, जितनी जल्दी हो सके वहां पे पॉसिबल करके आप लोग पहुंचिए। और उसी दिन 3 नवंबर 1988 के ही दिन, ठीक है, मतलब जब इन्होंने फोन किया तो 2-3 घंटे तो गुजर गए होंगे। जब इनके फोन किया राष्ट्रपति गयोमी ने, तब उसी समय क्या हुआ, भारत के लाइसोसिन लियोसिन सेकंड 76 एयरक्राफ्ट इतनी मेल किया भारत ने, जाओ ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से क्या किया, एसओएस जारी किया। और इलियोसिन 11
76 11 नहीं है 11 है, 1176 एयरक्राफ्ट को भेज दिया। और इसके अंदर ब्रिगेडियर, उस समय के जो ब्रिगेडियर थे इसमें भेजा गया, जिनने भेजा था फारूक बुलसारा। फारूक बुलसारा ने बोला कि ठीक है आप जाओ, ब्रिगेडियर थे उस समय के, ठीक है। किसने? फारूक बुलसारा ब्रिगेडियर थे उस समय, उन्होंने भेज दिया, जाओ भैया, सैनिकों को भेजा। और ठीक है, इन्होंने क्या किया, सैनिकों को भेजा। कितने सैनिक भेजे थे उस समय? 500 सैनिक भेजे थे भारत ने उस समय। अब देखना कैसे भेजे थे। 500 सैनिक भेजे, किसकी हिदायत पे? ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। इन्होंने बोला ठीक है हम ऑपरेशन के लिए आपको इजाजत देते हैं, सेना को देखो कोई ना कोई ब्रिगेडियर अपनी सैनिकों को भेजेगा। ये सैनिक क्या थे? 50वीं स्वतंत्रता पैरासूट, क्या थे? 50वीं पैरासूट ब्रिगेड के थे। और ये 17वीं पैरासूट फील्ड के थे। कौन से थे? 17वीं फील्ड पैरासूट के, 17वीं फील्ड पैरासूट फील्ड के थे, सॉरी फील्ड वाले थे। फील्ड्स के थे, 17वीं फील्ड्स पैरासूट या 17वीं पैरासूट फील्ड के थे, ठीक है। इन्हें की जा भैया। और फिर क्या कहते थे? सैनिकों को एक बार बताओ, जब किसी को बोला जाता है कि जाओ देश पे तुम्हारा भैया, तो तुमने क्या झाड़ के आओगे? नहीं। इन्होंने ठीक है। उस समय क्या था, आगरा की वायुसेना स्टेशन से जो एयरक्राफ्ट गए थे, इलियोसन 1176 एयरक्राफ्ट क्या होते? बहुत बड़े होते। इसमें बहुत बड़ी सेना क्या हो सकती? आ सकती। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट होता है कि उसकी हम फोटो आपको थंबनेल में आपको देखे होंगे। इतना बड़े एयरक्राफ्ट में ये लोग गए, और ये एयरक्राफ्ट आगरा वायु सेना स्टेशन से उड़ा। भैया सैनिकों को बोला इनने, फारूक का बुलसारा ने, अगर तुम लोग यहाँ से गए, मतलब सेना यहाँ से गए, तो सीधा वहीं उतरोगे, बीच में कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। एयरक्राफ्ट को करो फुल, टैंक करो फुल, आने जाने का सब फुल, खाना पीना सामान जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब आपको दे दी जाएंगे। पैरासूट, ठीक है, खाना पीना और हथियार और भी जो चीजें होती हैं जरूरत उसके लिए फील्ड में, सब दे दी जाएंगे। या सब रखवा दी इतनी जल्दी। और क्या कर दिया? 16 घंटे के अंतर्गत, मतलब कि राष्ट्रपति गयूमी ने जब इस चीज को बोला, इसके 16 घंटे के अंतर्गत वहां पे हम सब पहुंच गए, और सब खत्म भी, मतलब 16 घंटे में सब खत्म करके वहां क्या कर पहुंच गए, ठीक है। अब रुकना, नहीं, ये था 9 घंटे। हमारी सेना कितने? 9 घंटे, मतलब सेना से देखो, राष्ट्रपति ने जब भारत से मदद मांगी तब 9 घंटे में हम क्या हुए? वहां पे पहुंच गए, मतलब कि उसी दिन के 9 घंटे। राष्ट्रपति फोन लगा, अभी 2-3 घंटे तो लगते ही हैं, ऐसा तो नहीं है आराम से उठे भाई पहुंच जाओ, मालदीव दूर है। तो ठीक है, इन्होंने जब और देशों को फोन किया तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ इनका, उससे हमें कोई वो नहीं है। बट जब इन्होंने राष्ट्रपति को फोन किया, गयूमी ने हमारे भारत में फोन किया, तो सेना आगरा वायु सेना स्टेशन से जब सेना यहाँ से उठकर वहां कितने घंटे में पहुंच गई? 9 घंटे, फोन करते ही साथ 9 घंटे में पहुंच गई। बातचीत और सामान वामान लेके सब पहुंच गए, हाँ भी आ गए हम। और आगरा के वायु सेना स्टेशन से इलियन सिंह 11-76 एयरक्राफ्ट से उड़ी, और सीधे ही क्या हुई? मालदीव के अंतरराष्ट्रीय जो हवाई अड्डा था वहां पर उतरी। कौन सी? हुबली द्वीप पर। कौन सी द्वीप पर उतरी थी? हुलहुले द्वीप। हुलहुले द्वीप पर क्या होती? रेजिमेंट ने क्या किया? हुलहुले द्वीप पर क्या की? रुक गए सीधे, यहाँ से उड़े और वहां पहुंचे। ये यात्रा कितने किलोमीटर की? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये यात्रा थी 2000 किलोमीटर की, क्या थी? यात्रा थी। और इस यात्रा में बिना रुके इन्होंने 1240 मील का सफर किया था। इस एयरक्राफ्ट ने कितने? 1240 मील का बिना रुके। सोचो, इतने
भारी भरकम सामान, 500 सैनिक, उनका गोला बारूद, और एयरक्राफ्ट सीधा यहाँ से 2000 किलोमीटर चलता है, तो उसमें टाइम तो लगता है। एयरक्राफ्ट ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा उल्टा पहुँच गए, टाइम लगता है उस चीज़ में, ठीक है। तो कितना 1240 मील या 2000 किलोमीटर की यात्रा कर आगरा के 22 स्टेशन से उड़कर सीधा वहां पहुंचा, कहाँ, हुलहुले द्वीप, जो माले में है, अंतर्राष्ट्रीय द्वीप है। माले का मतलब माले अंतर्राष्ट्रीय द्वीप है, हुलहुले द्वीप पर वहां पर पहुंचा, और वहां के अपील के 9 घंटे के अंतर्गत ही ये सेना वहां पहुंच गई, ठीक है। राष्ट्रपति ने बोला हाँ भैया फोन लगा आ जाना, और ठीक है 9 घंटे के अंदर सेना पहुंच गया। भैया कहाँ है भैया आतंकवादी, बताओ हमें, हम सब का क्या करेंगे, सफाया करेंगे। और उन्होंने जब सेना ने क्या किया, ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन में उन लोगों को पूरी तरह से क्या किया, भगाया गया, मारा पीटा कूटा, गोली मारी, मार दिया। और 19 लोगों को क्या हुई वहां पे, मतलब खत्म हुए, 19 लोग किल हुए, और 2 बंधक भी मारते। वो सेना का एक उसूल रहता है, उनको किसी भी तरीके से क्या करना होता है, कब्जा करना होता है, चाहे वो किसी भी कीमत। अब देखो 2 लोगों के मारने, 2 लोगों को बचाने के चक्कर में पूरी सेना को खतरा मोल थोड़ी ना ले सकते। तो सेना क्या करती है, जब गोलीबारी करते वो ये नहीं देखती आम आदमी आ रहा, आम आदमी बंधक है या इन लोगों को छोड़, नहीं, मारने दो, सबको मारने दो, आम आदमी भी 1-2 खत्म हो जाते उसमें, ये थोड़ा सा वो है। क्योंकि सेना जब ऑपरेशन करती है तो उसमें बहुत बड़े लिमिट में वो बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए सेना ने 19 लोगों को मार दिया, जिसमें 2 क्या थे, बंधक थे, और सेना ने जो भाड़े के सैनिक थे, ठीक है, ठीक है, वो कुछ ही घंटों में क्या करें, नियंत्रण कर लिया गया। मतलब कि 9 घंटे थे, 16 घंटे के अंदर सेना वहां से फोन करने के, इनके फोन करने के बाद इनको भैया सब कुछ सौंप के, इनका देश सौंप के आ गई थी। 9 घंटे में पहुंची, ऑपरेशन किया, सब सामान बटोरा अपना, और सीधा आगरा, आगरा या दिल्ली जहाँ पे भी इनका होता है। और 16 घंटे के अंदर ये पूरा ऑपरेशन क्या हो गया था, खत्म कर दिया था। सबसे ज्यादा इसमें तेजी दिखाई गई थी। और जो सैनिक थे, जो भाड़े के सैनिक थे, जो श्रीलंका से आए थे, प्लूटो के, ठीक है, प्लूटो इसका शॉर्ट नेम रख दिया गया। तो उनको क्या किया, जब भगाया गया तो उसी श्रीलंका की मालवाहक जहाज से क्या हुआ, श्रीलंका की तरफ वापस भागने लगे, जहां पर भारत की 2 जहाज थे नेवी के, गोमती और बेतवा युद्धपोत। इन्होंने क्या किया, उसको बीच में ही पकड़ लिया गया, और उस जहाज से जो भी लोग थे सबको बरामद कर लिया। जो भाग पाए, जो डूब जो जहाज से अगर उनको मार दिया गया, जो जहाज पे, तो उन्हें पकड़ लिया गया, और पूरी तरह से भाड़े के सैनिकों को भगा दिया गया। कुछ वहीं पे छुप गए, कुछ हथियार छोड़ के भाग गए। मतलब एक तरीके से क्या है, जो बच्चे जो मिले उनको सबको पकड़ के बंदी बना लिया गया, और राष्ट्रपति गयूमी को सौंप दिया, भैया लो चाबी अपने घर की संभालो। तो राष्ट्रपति गयूमी ने ये बोला कि इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश में आतंक फैलाया, और आने वाले समय में इस तरह से और भी लोग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी भाड़े के सैनिकों को जो आए थे, प्लूटो या तमिल के विद्रोही, तो इनको क्या करते हैं, सभी को हम सजा देते हैं, और सजा के रूप में इनको मृत्यु दंड दिया गया। तो भारत सरकार ने बोला कि आप क्या कीजिए, मृत्यु दंड ना दीजिए, इनको इनको कारावास दे दीजिए आजीवन। क्योंकि देखो उनका भी कुछ काम है, उनने भी पैसे लिए हैं किसी से, आप तो इनको मार दोगे, ठीक है, अभी मार दिया इनके, फिर इन लोगों के घर वाले बदला लेंगे, तो इससे प्रॉब्लम होगी ना। तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुखिया था, जो था अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला लुत्फी, उसको सजा देनी चाहिए। तो अब एक बताओ, सबसे बड़ा व्यापारी था, तो उन्होंने अब्दुल्ला से भैया सरकारी रूप से उन्हें माफी मांगी, उसको क्षमा कर दिया। दिख रहा है, नेतृत्व करने वाला बच गया, क्योंकि उसने बोला हाँ जाओ करो, उसने खुद तो नहीं किया, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि उन्होंने मदद मत की होगी पैसे से, कुछ और दिया होगा व्यवसाय का इनको लालच, उसको छोड़ दिया गया। और उन लोगों को क्या दिया गया, जो लोग पकड़े गए उन लोग सभी को आजीवन कारावास मिला, ठीक है। और ऑपरेशन कैक्टस यही था जो भारतीय सेना ने मालदीव पर जाकर किया, और उनका पूरा देश को संभालने का। जो राष्ट्रपति गयामी थे उस समय, तो उनने भारतीय सेना को मतलब क्या था, एक सुरक्षा के घेरे के रूप में भारतीय सेना उनकी भी क्या करती है, रक्षा करती, थोड़ा बहुत आती जाती रहती, बनी रही। एक मतलब हमारे भी वो क्या बोलते हो, उपनिवेश से मतलब कि तरह से जगह दे दी कि आप यहाँ से हमारे देश को थोड़ा देखो, आप हमारी थोड़ी मदद की, आपके इसके लिए शुक्रिया। और भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का उस समय क्या था, बहुत वाहवाही हुई इस चीज को लेके। और पश्चिमी देश में, सॉरी, पश्चिमी देश में, हाँ, उत्तरी देश में और उत्तरी और पश्चिम में क्या था उस समय, भारत की इस कामयाबी जो सैन्य कार्रवाई की, उससे क्या थे, बहुत सारे देश नाराज भी थे, क्योंकि उनको करना नहीं चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं, ये सब बोलने वाले देखिए 4 होते हैं, 4 लोग अच्छा बोलते हैं, 4 लोग बुरा बोलते हैं। तो भारत ने इस चीज को ऊपर नेग्लेक्ट किया, और उन्होंने सबसे बड़ी क्या रखी, मदद किसी ने मांगी तो मदद करना चाहिए, भले ही चाहे वो कोई भी हो।
तो भारत के इस मिशन को लेके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और सभी देशों, जो बड़े बड़े देश थे, उन्होंने क्या की तारीफ की कि भारत ने इतनी जल्दी मदद की और पूरी बागडोर को इस तरह से संभाला कि किसी भी तरह की तख्ता पलट होने वाली सरकार को इस तरीके से बचाया कि कोई भी और देश होता तो शायद इतनी जल्दी वर्क नहीं करता, उनके यहाँ 2-2 3-3 दिन तक तो ये हाँ भैया आ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए भारत सेना की बहुत ज्यादा तारीफ हुई, ठीक है।